अगर आप ये रेमेडी करते हो तो 101% आपके घर में पैसों की कभी कमी नहीं रह सकती। आपके हस्बैंड या आपके घर में कोई भी जो काम कर रहे हैं, मेल हो या फीमेल हो, जैसे ही वो घर से बाहर जाएंगे उनके काम बनना शुरू हो जाएंगे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कौन सा ऐसा काम होगा जो हमको करोड़पति बनाएगा। कौन सा ऐसा काम है जो अगर हम करेंगे तो लाइफ में हमको सक्सेस मिलने वाली है। आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। हेलो, मेरा नाम शीतल कौशिक है। मैं एस्ट्रोलॉजी करती हूँ, न्यूमरोलॉजी करती हूँ, स्पेल्स करती हूँ, व्हाइट मैजिक के थ्रू लोगों की हेल्प करती हूँ। स्टार्ट करते हैं पैसों के बारे में। लाइफ में अगर किसी को पैसा चाहिए तो कैसे आएगा पैसा? देखिए, आज मैं आपको कुछ ऐसी अच्छी रेमेडीज दूंगी जिससे अगर आप करेंगे ना तो डेफिनेटली आपके पास पैसा आएगा। तो आज मैं आपको पैसे के लिए एक रेमेडी बताऊंगी कि आपको अखंड लक्ष्मी को घर में कैसे बुलाना है। आपको क्या करना है, मंडे के दिन ये काम करना है और 7 डेज तक इसको कंटिन्यू करना है। आपको 1 किलो चावल लेने हैं, जो चावल आते हैं वो लेने हैं आपको, और आपको शिव मंदिर में जाना है। आपके घर के पास कोई भी मंदिर होगा, शिव मंदिर, आपको वहां पे जाना है और वहां पे जाकर आपको उस चावल में से 1 मुट्ठी चावल शिवलिंग पर रखने हैं। उसके बाद आपको पूजा करनी है, जैसे भी आप पूजा करते हैं, जो भी आपका तरीका है उस तरीके से आप पूजा करेंगे। और जो बाकी के चावल है ना, वो आप किसी जरूरतमंद को देंगे। अगर आप ऐसा करोगे, क्योंकि आपने जो चावल किसी को दिए उससे आप किसी का पेट भर रहे हो, ठीक है, तो लक्ष्मी आपसे बहुत खुश हो जाएगी और आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। अखंड लक्ष्मी का आपके घर में वास हो जाएगा। इस रेमेडी को आपको 7 दिन लगातार करना है। अगर आप बीच में एक दिन भी इसे छोड़ते हैं ना तो इसे दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। 100% गारंटी है मेरी कि आपके घर में अखंड लक्ष्मी का वास हो जाएगा। अब मैं आपको एक रेमेडी और देती हूँ पैसों से रिलेटेड। लोगों को क्या चाहिए कि पैसा चाहिए, क्योंकि हमारी जो डेली की लाइफ है वो बिना पैसे की नहीं चल सकती। तो ये घर की जो लेडीज है ना, उन्हें ये काम करना है। अगर घर की लेडीज सुबह उठते ही अपने घर के बाहर पानी डालती है, आप 1 लोटा जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए। अगर आप ऐसा डेली बेसिस पे करते हैं, ये बहुत पुरानी रेमेडी है जो कि हमारी मम्मी लोग करते थे पहले, आपने देखा भी होगा, आजकल नहीं करते हैं। बट अगर आप इसको करेंगे ना, उसमें आपको थोड़ा सा सिनेमन पाउडर भी मिलाना है। अगर आप पानी में सिनेमन पाउडर नहीं मिलाते हो तो अपने मेन एंट्रेंस पे थोड़ा सा आपको सिनेमन पाउडर डालना है। अब सिनेमन पाउडर में ना वो प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो पैसे को खींचती है। और आप जब अपने घर के बाहर पानी डालोगे ना 1 लोटा, तो क्या हो रहा है, आप लक्ष्मी जी का वेलकम कर रहे हो। साफ सफाई लक्ष्मी जी को पसंद है। सुबह उठते ही आपने ये किया, ये हो कि आपके घर के बाहर ना कुछ शूज ना हो, कुछ गंदगी ना हो। हल्दी का लेप भी आपको थोड़ा सा लगाना है। गंगा जल लीजिए, उसमें थोड़ा सा हल्दी डालिए और एक लेप बना दीजिए। उसकी एक परत तो होनी चाहिए, भले ही बाद में आप उसको थोड़ा सा साफ कर दो, लेकिन पीलापन जरूर होना चाहिए। घर के बाहर स्वास्तिक जरूर बनाना चाहिए आपको। और अगर आप ऐसा करते हैं ना तो लक्ष्मी डेफिनेटली आपके घर में आएगी। इसके साथ आपको एक चीज और भी करनी है, ये हर फ्राइडे को आपको करना है। आपको क्या करना है, 9 अशोक के पत्ते लेने हैं, उनको गंगा जल से धोना है और एक रेड कलर का धागा लेना है, जो हम कलावा जो हाथ में भी बांधते हैं, उससे आपको एक बंदरवाल बनाना है। उस बंदरवाल को आपको अपने घर पे मेन एंट्रेंस पे लगा देना है। अब बंदरवाल लगाने से पहले आपको उन पत्तों पे ना स्वास्तिक बनाना है, छोटा छोटा। अगर आप स्वास्तिक नहीं बना पा रहे तो छोटी छोटी टिक्कियां लगा दीजिए, जो आप रेड सिंदूर होता है उससे लगाएंगे। फिर जो आपके मेन एंट्रेंस है ना, दरवाजा है, उस पे आपको 9 डॉट्स बनानी है। आप ये वेलकम कर रहे हो लक्ष्मी जी का। अगर आप ये रेमेडी करते हो तो 101% आपके घर में पैसों की कभी कमी नहीं रह सकती। आपके हस्बैंड या आपके घर में कोई भी जो काम कर रहे हैं, मेल हो या फीमेल हो, जैसे ही वो घर से बाहर जाएंगे उनके काम बनना शुरू हो जाएंगे। शनि की बात सब करते हैं कि शनि वेल्थ देते हैं, लेकिन आपको पता है वीनस कलयुग का सबसे प्यारा प्लैनेट है जो हर इंसान को चाहिए। वीनस अगर आपकी कुंडली में अच्छा है ना, तो आपके पास पैसा और इसके साथ वेल्थ लक। आपने वेल्थ के बारे में सुना होगा बट वेल्थ लक के बारे में नहीं सुना होगा। वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जो आपको वेल्थ लक दिलाता है। ये क्या होता है, थोड़ा एक्सप्लेन करो। बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ। वेल्थ लक क्या होता है, जब आपकी लाइफ में कई बार ऐसा होता है कि बहुत आपने बड़े बड़े लोगों को देखा होगा, किसी कारण से वो डाउन चले जाते हैं। अभी किसी का बिजनेस है, बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि वो बिल्कुल डाउन आ गए किसी रीजन से। जिसका वेल्थ लक होता है ना, वो उसको ऊपर उठने में हेल्प करता है, तो वो वीनस ही देता है। अब वेल्थ लक को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, अगर आप रिलेशनशिप में हो किसी के साथ भी, उसको चीट नहीं करना। अगर आपने सोचा ये तो गर्लफ्रेंड है, इसको अगर मैंने कुछ भी बोल दिया तो मेरा इसमें कुछ होना नहीं है, क्योंकि मेरा इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन आपको पता है वीनस आपका वेल्थ लक 0 कर रहा है, तो आपको अपनी गर्लफ्रेंड को चीट नहीं करना, उसको रुलाना नहीं है। और आपकी वाइफ है अगर, तो आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करने। अगर किसी की 5-6 गर्लफ्रेंड है, सब खुश रहे, तो आप अपने वेल्थ लक को डबल ट्रिपल 0 कर रहे हो। नहीं, सबको खुश, सब खुश है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपके पास वाइफ है तो आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करने।
अगर आपने ऐसा किया तो आपका वेल्थ लक 0 हो जाएगा। वेल्थ लक हमेशा हेल्प करता है जब जब आपकी राहु की दशा, केतु की दशा या शनि की दशा होती है। उस केस में अगर आप गिर रहे हो तो वीनस अगर आपका अच्छा है ना तो वो आपको उठा देगा। लेकिन अगर आपने उसको 0 कर लिया ना तो फिर आप भूल जाओ क्या राहु, क्या केतु, क्या शनि, आप फिर नीचे डाउन ही होते चले जाओगे। तो कोशिश कीजिए कि अपनी वाइफ को हमेशा खुश रखें। अब आपको क्या करना है, मैं आपको एक बहुत अच्छी रेमेडी वीनस की बताती हूँ। जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, सब जितने भी हस्बैंड है घर में, अगर वो चाहते हैं कि उनका वेल्थ लक अच्छा रहे और वो चाहते हैं कि आगे जाके उनकी तरक्की हो, हर काम उनका 101% बनेगा। अगर सुबह उठ के हस्बैंड अपनी वाइफ के फोरहेड पे किस करे और 1 कप उन्हें चाय पिला दे, सिर्फ 1 कप, तो उनका वेल्थ लक ऊपर होने लग जाता है। और किसी की वाइफ चाय नहीं पीती है तो उन्हें कॉफी पिलाओ, वो भी नहीं पीती। तो ब्लैक टी पिलाओ। मतलब जो वो पीती है ना, जो उन्हें पसंद है, आप वो कीजिए। सुबह बेड टी उन्हें ज़रूर दीजिए। ये बहुत अच्छी रेमेडी है, 101% इसके रिजल्ट मिलेंगे आपको। तो वीनस अच्छा करने के लिए और क्या-क्या किया जा सकता है? देखो, फ्राइडे के दिन अगर आप दही से 1 कटोरी, आपको ऐसे नहीं करना पानी में दही डाल दिया, कंजूसी नहीं करनी। फ्राइडे के दिन आप दही मत खाओ, आप दही को लगाओ। अगर फ्राइडे के दिन चाहे मेल हो या फीमेल हो, अगर आप अपनी पूरी बॉडी को दही से एक बार अच्छे से लगाते हैं, जैसे लेप लगाते हैं ना, उस तरीके से सर से लेके पैर तक नहाते हो, आपका वीनस बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत अच्छा वीनस हो जाएगा। ये हमारा शुक्र पर्वत होता है। अगर आप इस पे थोड़ा-सा इत्र लगाते हैं, ठीक है? इत्र ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने नॉर्मल कोई अच्छे वाला इत्र लीजिए, क्यों वीनस लग्जरी को अट्रैक्ट करता है ना, तो जैसा आप करोगे वैसे उतना ही आपको मिलेगा। तो कंजूसी नहीं करनी, आप अच्छी क्वालिटी का इत्र लीजिए और यहाँ पे लगाइए और उसको ऐसे रब करते रहिए और बोलिए ओम शुक्र शुक्राय नमः, ओम शुक्र शुक्राय नमः। आपको ऐसे करना है, आपका वीनस बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके बाद आप चाहे कुछ भी कर लो, बट एक बार आपको दही का यूज करना है। तो थोड़ा-सा पहले वीनस को और थोड़ा डिटेल के अंदर समझाओ। वीनस हमको क्या-क्या दे सकता है? तो मुझे समझ में आया कि फैमिली मतलब वाइफ को खुश रखो, परफ्यूम लगाओ तो वीनस अच्छा हो जाएगा। वीनस हमको और क्या-क्या दे सकता है? थोड़ा वीनस को एक्सप्लेन कर। अगर कलयुग में सबसे अच्छा प्लैनेट कोई है तो वो वीनस ही है, क्योंकि कलयुग में जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है ना, वो वीनस ही हमें दिलाता है। हमें क्या चाहिए? अच्छा घर चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें अच्छे कपड़े चाहिए, हमें एक लग्ज़री लाइफ़ चाहिए जो हर कोई चाहता है। और उसी के लिए आजकल लोग काम भी कर रहे हैं कि हम अपना जो डेली बेसिस पे हम जी रहे हैं, वो अच्छी ज़िंदगी हम अपनी जिएँ। तो वो कौन दिला सकता है आपको? वो वीनस दिला सकता है। अगर वीनस की बात करें साहिल जी, तो वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जो बहुत ही प्यारा प्लैनेट है, आपको बहुत कुछ देता है। जितने भी लोग आपने देखे होंगे कि बहुत अच्छे से रहते हैं, उनके पास बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ हैं, बंगला है, वो सब आपकी अगर कुंडली में वीनस अच्छा है और आपके पास वेल्थ लक है तो बहुत काम करता है। अगर वीनस आपके फर्स्ट हाउस में बैठा है तो क्या होगा? ऐसा बंदा ना खुद पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा। वो बंदा आपको दिखने में सुंदर दिखेगा, वो अपने ऊपर पैसा खर्च करेगा, अपने स्पाउस को बहुत प्यार करेगा वो। और ऐसा बंदा बहुत ईमानदार होता है, जिसके फर्स्ट हाउस में वीनस होता है, वो दूसरों की हेल्प हमेशा करेगा और ऐसे बंदे से आप हेल्प बिना किसी डर के ले सकते हो, क्योंकि वो कभी धोखा नहीं देगा आपको। इनके लिए एक रेमेडी मैं बताती हूँ कि इनको काऊ फीडिंग ज़रूर कराना चाहिए। वो किसी भी डे आप करा सकते हो, चाहे आप फ्राइडे को कराओ, चाहे आप किसी भी डे कराओ। क्योंकि लोग बोलते हैं कि अगर आप गाय को चारा खिला रहे हो ना तो बुधवार को खिलाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आपका मन करे आप उस दिन खिलाओ, लेकिन काऊ फीडिंग आपको ज़रूर करानी है। इससे क्या होगा? आपके लाइफ में जो आप पैसा चाहते हो ना, अपने आप को जो चाहते हो एक लग्जरी लाइफ देना, वो बनी रहेगी। अब जिनके सेकंड घर में वीनस मिलेगा, आप देखना कि वो लोग ना सेकंड हैंड चीज़ों को तो देखेंगे भी नहीं। उनके पास हर चीज़ ब्रांडेड होगी, मतलब हर चीज़ वो ब्रांडेड ही लेंगे, सेकंड हैंड चीज़ वो नहीं पहनेंगे। अगर उनके पास लिमिटेड पैसा है तो भी वो ब्रांडेड चीज़ों की तरफ जाएँगे, क्योंकि मन नहीं मानता ना उनका। अगर आपने उन्हें बोल दिया कि अरे कि इसके जैसा दिखता है, आप ऐसा पहन लो, वो कहेंगे नहीं मुझे ब्रांडेड चाहिए, मेरे को पहनना ही नहीं है वो। तो सेकंड हाउस वाले की एक क्वालिटी होती है, ऐसे लोग अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। अब इनके लिए जो रेमेडी है वो मैं आपको बताती हूँ कि इन लोगों को क्या करना चाहिए। इन लोगों को देसी गाय का जो घी होता है ना, वो मंदिर में ज़रूर दान करना चाहिए। इससे क्या होगा? इनके पास पैसा आता रहेगा। आप वीनस को स्ट्रॉन्ग करें ना, देसी गाय का घी, गाय वीनस को, और आपने घी भी दे दिया, तो आपको इससे पैसा मिलेगा, पैसा आपकी लाइफ में बना रहेगा। और कहते हैं 60 साल की उम्र तक तो इनके पास पैसा रहता ही है। तो इनके लिए ये रेमेडी है। अब किसी के थर्ड हाउस में अगर वीनस बैठ जाए, तो थर्ड हाउस में बहुत अच्छा नहीं मानते हम वीनस को, क्योंकि ये वाला जो हाउस है ना, ये थोड़ा मेहनत का घर माना जाता है। वीनस थोड़ा सॉफ्ट प्लैनेट है, वो प्यार भरी बातें करता है, वो कहता है कि नहीं मुझे तो अच्छी लाइफ जीनी है, और ये थोड़ा कि आओ जंग में मैदान में चलते हैं, थोड़ा झगड़ा करते हैं। तो ये उस टाइप का यहाँ पे बैठता है वीनस। तो यहाँ पे अगर वीनस बैठ रहा है तो ऐसे लोगों को आप देखोगे उनका जो पार्टनर है ना, वो उनको बहुत सपोर्ट करता है। अब इनके लिए रेमेडी ये है
कि इन लोगों को कभी अपने पार्टनर को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, तो इनका वीनस बहुत खराब हो जाएगा। चाहे वो मेल है या फीमेल है, आप बिल्कुल उनको ऐसे रखो कि वही आपके सब कुछ हैं, क्योंकि वो आपकी लाइफ में पैसा लेके आएंगे। और अब हम बात करते हैं फोर्थ नंबर हमारी मदर का होता है, हमारी प्रॉपर्टी का होता है चौथा घर। तो आप देखना ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी से बहुत प्यार होगा। अब वीनस क्या देता है ना, वीनस जहां बैठता है ना वहां पे अनकंडीशनल लव दे देता है। अनकंडीशनल लव क्या होता है, मेरे हिसाब से आप देखोगे ना तो अनकंडीशनल लव ना हमें हमारे मम्मी पापा करते हैं, या फिर जिन्होंने डॉग अगर पाला होगा ना घर में, तो आप देखना कि उनके घर में जो डॉगी होता है ना, वो जो प्यार करता है ना उन्हें, वो वाला प्यार कोई नहीं कर सकता। कहने को बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं मेरे तो हस्बैंड मुझे बहुत करते हैं, वाइफ नहीं। आपका भी कुछ झगड़ा हो जाए वो छोड़ने को रेडी हो जाएंगे, या कुछ हो गया तो वो सेकंड मैरिज कर लेंगे, बट माँ बाप कभी दूसरा बच्चा नहीं लेके आएंगे। और डॉग आपको चाहे 10 साल बाद देखे, लेकिन आपको एकदम से आता ना झपट के आपके ऊपर से आएगा, प्यार करेगा, तो वो क्वालिटी उसमें होती है, तो उसे हम कहते हैं। तो वीनस जिस घर में बैठता है ना उससे अनकंडीशनल लव करता है उन चीजों से। और फोर्थ हाउस में बैठ गया, ऐसा इंसान अपनी माँ से भी बहुत प्यार करेगा, और इनकी माँ को ना बहुत अच्छे से सज संवर के रहने का बड़ा शौक होगा कि अच्छी चीजें पहनना है मुझे। ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी से बहुत प्यार होगा, और इनके पास प्रॉपर्टी आएगी भी, ऐसा नहीं, क्योंकि आप जिस चीज के बारे में ज्यादा सोचते हो ना वो चीज आपको एंड ऑफ द डे मिल जाती है। कहते हैं ना आप लग्जरी की तरफ जाओगे तो लग्जरी भी आएगी। मैनिफेस्टेशन करते हैं लोग, जो सोचते हैं वो होता है, यूनिवर्स आपको देता है, ये बात सच्ची है। अब इसके बाद हम 5th नंबर पे आते हैं कि कुंडली में जिनके 5th हाउस में वीनस बैठा है क्या होगा। ऐसे लोगों को अपने बच्चों से बहुत लगाव हो जाएगा। 5वां घर किसका है, हमारी बच्चों का भी है, हमारी स्टडी का भी होता है, और वैसे लव लाइफ का भी होता है हमारी, बट इस केस में वीनस आपको अपने बच्चों की तरफ बहुत ज्यादा करेगा कि आपके बच्चे अच्छा पहने। ऐसी मदर्स होंगी ना वो अपने बच्चों को ब्रांडेड कपड़े पहनाएंगी, अच्छे से अच्छा काम कराएंगी। अब 5th हाउस में जिनके वीनस है ना, अगर वो लोग कपड़ों से रिलेटेड काम करें ना बहुत अच्छा चलेगा उनका, बहुत अच्छा। तो इनके लिए रेमेडी क्या है कि अगर आप अपना कोई बिजनेस कर रहे हो, काम कर रहे हो, तो कपड़ों से रिलेटेड कीजिए, या फिर आप कीजिए बच्चों के जो टॉय होते हैं ना उनसे रिलेटेड आप काम कीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे इस केस में। अब हम बात करते हैं 6th हाउस। 6th हाउस बेसिकली अगर हम बात करें 6th हाउस की, तो कुंडली में 6, 8, 12 को बहुत अच्छा घर नहीं माना जाता, लेकिन मैं ये नहीं कहूंगी कि सारे घर बुरे होते हैं, सारे घर अच्छे भी नहीं होते, बुरे भी नहीं होते। हर किसी हाउस की ना अपनी एक चीजें होती है, जो वो आपसे मांग रहा है अगर आप उसे दे देते हैं ना, तो उस हाउस की जो नेगेटिव असर आने होते हैं ना वो खत्म हो जाते हैं। तो 6th हाउस में वीनस क्या करता है, सेवा भाव पैदा कराता है। अगर आप किसी की सेवा करोगे ना तो आपका वीनस बहुत अच्छा रहेगा। जिनके 6th हाउस में वीनस है ना, ऐसे लोगों को आप देखोगे अगर उनके घर में गेस्ट आ गए ना तो वो इतना खुश हो जाएंगे, इतना खुश के वाओ, नेक्स्ट टाइम उनसे लोग मिलने को तरसेंगे कि वाओ कितने अच्छे से इसने मुझे घर में बिठाया, खिलाया। मतलब एक होता है ना आप मेरे साथ बहुत अच्छे से बात कर रहे हो, तो नेक्स्ट टाइम मैं सोचूंगी कि आप मेरे घर आओ, मैं आपसे मिलूं। लेकिन अगर एक इंसान रूडली बात कर रहा है तो उससे लगेगा नहीं भाई ठीक है अभी यहीं पे हम मिलते हैं, उसके बाद नहीं मिलना। तो जिनके 6th हाउस में वीनस रहता है ना, ऐसे लोग सेवा भाव बहुत अच्छा करते हैं। इनके पार्टनर को ना कुछ हेल्थ इश्यूज होने की संभावना रहती है जो कि प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड होती है, तो उन्हें भी यही रेमेडी है कि आप अपने प्राइवेट पार्ट्स को दही से थोड़ा क्लीन करो फ्राइडे टू फ्राइडे। और अगर इनका पार्टनर चाहे मेल है या फीमेल है, किसी मंदिर में जाकर नंगे पैर सेवा करे तो इनका जो वीनस है वो अच्छा हो जाता है। 6th हाउस में वीनस को हम नीच का बोलते हैं, तो इसलिए वो थोड़े से गलत रिजल्ट देता है, लेकिन उसकी रेमेडी बहुत अच्छी है कि अगर आपका पार्टनर किसी गुरुद्वारे में, मंदिर में जाकर सेवा कर दे नंगे पैर, तो आपका वो वीनस ठीक हो जाता है, आपको हेल्थ इश्यूज नहीं आते। अब आते हैं हम 7th हाउस पे। अगर किसी के 7वें घर में वीनस हो, ऐसा इंसान आप देखोगे अपने पार्टनर के लिए एक होता है ना कि बिल्कुल पॉजिटिव होता है बहुत ज्यादा, मेरा पार्टनर ये, मेरा पार्टनर वो, मतलब 4 लोगों में बैठेगा तो अपने पार्टनर के बारे में ही बोलता रहेगा, और उसे लगता है कि मेरी वाइफ सबसे सुंदर बन के रहे, मतलब दुनिया में सबसे सुंदर मेरी वाइफ है। उन्हें महंगी महंगी चीज दिलाएगा, महंगे महंगे गिफ्ट्स दिलाएगा, ज्वेलरी दिलाएगा, उन्हें जो उन्हें पसंद है ना वो 7th हाउस वाले दिलाएंगे। तो फीमेल्स को तो ऐसे पार्टनर अच्छे लगते ही हैं। अब इनके लिए जो रेमेडी है वो यही है कि आप अपने पार्टनर को खुश रखो, आपका पैसा वहीं से आएगा। लेकिन इन्हें क्या करना है, 2 किलो आलू लेने हैं, ये रेमेडी है इनके लिए। 2 किलो आलू लेना, उसमें थोड़ा सा पीला कलर कर दो और उसको जाकर किसी मंदिर में दे आओ या फिर गौशाला में दे के आ जाओ। मंदिर में जाएगी तो उसकी सब्जी बनेगी, और किसी गौशाला में जाएगी तो उसको गाय को खिला सकते हो आप। तो ये इनकी रेमेडी है। अब 7th हाउस में जिनके वीनस होता है ना, ऐसे लोग अपने ना बिजनेस पार्टनर को भी बहुत प्यार करते हैं, और ऐसे लोगों को भी अगर वो कपड़ों से रिलेटेड काम करे ना बहुत अच्छा फलता है, बहुत अच्छा। अब 8th हाउस में अगर हम आ जाते हैं तो वीनस यहाँ पे भी बहुत अच्छा नहीं होता। 8th हाउस कैसा होता है,
8th हाउस में वीनस आपको हेल्थ इश्यूज दे देता है और आपके पार्टनर को भी हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस है। आपको होंगे या फिर आपके पार्टनर को होंगे, हो सकता है दोनों को भी हो जाए। तो इनके लिए भी रेमेडी यही है कि आपको गाय को चारा जरूर डलवाना है और आपको क्या करना है, आलूओं का दान भी करना है। उसके बाद आपको दही से नहाना है। फिर आपको क्या करना है, थोड़ा सा पानी में आपको क्या करना है, दही डालकर अपनी मेन एंट्रेंस पे भी डालना है। फ्राइडे टू फ्राइडे मेन एंट्रेंस पे आपको डालना है। ये रेमेडी है जिससे आपको जो भी इसके नेगेटिव असर है, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो धीरे धीरे आपकी खत्म हो जाएगी। अब 9th हाउस में आएंगे तो भाग्य का घर है। वीनस आपका वेल्थ लक अगर है और भाग्य साथ दे दे तो इससे ऊपर कुछ नहीं है। ऐसा इंसान बहुत अच्छी लाइफ जीता है। मतलब एक तो ना बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं इसके पास, सब कुछ है, तो ऐसा इंसान वहां जाता है। और ये इंसान ना जितना पूजा पाठ करेगा ना, 9th हाउस वाला जितना बड़ों को मानेगा और अपनी मदर के जो एज की लेडीज हैं उनकी जितनी सेवा करेगा, उतना इनका 9th हाउस स्ट्रांग होता चला जाएगा। अब अगर 10th हाउस में किसी के वीनस हो तो क्या होता है, शनि का घर होता है, वहां वीनस बैठ जाए, आप जितनी मेहनत करोगे ना, मेहनत से आपके पास पैसा आएगा। आपको सिर्फ मेहनत करना है। ऐसे लोगों को ना अपनी जॉब से बहुत प्यार होता है। आप देखना वो कितना भी काम करेंगे ना जॉब में, तो उन्हें लगेगा कि मैंने कुछ काम ही नहीं किया। वो काम कर रहे हैं लेकिन उन्हें लगेगा कि नहीं मैंने कुछ काम नहीं किया है। तो इनको उससे बहुत प्यार हो जाता है, जो 10th हाउस में जिनके वीनस होता है। तो इनको क्या करना है, इनको मंदिर में जाके जितना हो सकता है सेवा करें। वीनस के लिए सबसे अच्छी रेमेडी ये है, जो कि आप जितने भी घर में मैं बता रही हूँ सब में आपको ये रेमेडी करनी है कि आपको दही से तो नहाना ही नहाना है, उसके साथ आपको गऊ को चारा जरूर डलवाना है, काउ फीडिंग आपको जरूर करवाना है। ये सबके लिए है। जहाँ पे वीनस गलत रिजल्ट दे रहा है तो इसको ठीक करने के लिए सबसे अच्छी रेमेडी होती है। अब जंप कर जाते हैं 11th हाउस पे। वीनस आता है 11th हाउस में। अब 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति का होता है, आपके दोस्तों का भी होता है, आपके जो रिश्तेदार होते हैं उनका भी होता है। ऐसे लोगों को खुशी मिलेगी जब उनके यार दोस्त आ जाएंगे। वैसे वो आराम से घर में रेस्ट मार रहा होगा, कुछ काम नहीं करेगा, लेकिन जैसे इनके दोस्त आएंगे तो फट से खुश होके भागेगा कि चलो अब दोस्त आ गए, अब चलते हैं। तो ऐसे लोगों को खुशी मिलेगी अपने यार दोस्तों से। इनके लिए रेमेडी है, अपने दोस्तों से जितना बना के रखेंगे ना, उतना इनका वीनस अच्छा रहेगा। क्या पता कोई ऐसा इनका दोस्त आ जाए जो इनको बहुत अच्छे से गाइड करे, तो इससे भी इनके पैसे आने के योग बन जाते हैं। अब 12th हाउस की अगर हम बात करें ना, तो 12th हाउस वाले लोगों को पैसा अगर चाहिए ना, तो वीनस इनको पैसा दिलाएगा। कहीं बाहर देश में अगर आप जाओगे तो आपको पैसा मिल जाएगा, वहां आपने जॉब किया, कुछ करा, या फिर आप घर बैठे अगर फॉरेन क्लाइंट्स आपके पास आ गए ना, क्योंकि ये घर विदेश का भी होता है, तो वहां से आपको बहुत अच्छा पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे ये रेमेडी इनकी है वीनस के लिए कि आप जितना हो सके ना, आप अपनी फॉरेन से लिंक जोड़ो, चाहे वो किसी भी तरीके से जोड़ो, और काउ फीडिंग तो करानी है आपको। तो ये हमने वीनस की 12 घरों में बात की। पैसों के लिए और क्या कर सकते हैं? आपको पैसा चाहिए, बहुत सारा पैसा मिलेगा आपको, बहुत सारा, मतलब जितना आपने सोचा नहीं होगा ना उससे आपको कहीं ज्यादा मिलेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, एक छोटी सी रेमेडी है। आपको 2 गुलाब के फूल लेने हैं, आप अपने घर से लेके जाइए उसे। ये नहीं कि मंदिर के बाहर से आपने खरीद लिया, मेहनत करनी है आपको थोड़ी सी। आपने फ्राइडे के दिन आपने 2 गुलाब के फूल लिए और उसे लक्ष्मी मंदिर में जाकर लक्ष्मी माता को चढ़ा दिए। साथ में आपको घर से खीर भी बना के ले जानी है, खीर में थोड़ा सा केसर डालना है। अब वहां पर जाकर आपको बैठ के प्रार्थना करनी है, जो भी आप पैसों से रिलेटेड चाहते हो, ठीक है, कि मुझे इतना चाहिए। ये ऐसा नहीं कि करोड़ों आपने मांग लिए हैं, इतना मांगे जितना आपको जरूरत है। भगवान आपको ऑलरेडी इतना दे देंगे कि आप सोचोगे मैंने तो इतना मांगा ही नहीं था। 2 फूल आपको चढ़ा के आने, आते वक्त 1 फूल को आप अपने घर में वापस ले आइए और अपने घर के लॉकर में से रेड कपड़े में लपेट कर रख दीजिए। आप देखो कितना पैसा आपके पास आएगा, आप सोच नहीं सकते। मेरी गारंटी है कि पैसा आएगा ही आएगा। तो ये रेमेडी बहुत पावरफुल है। अब मैं आपको इसके बाद एक रेमेडी और बताती हूँ। जो लोग चाहते हैं ना कि उनकी लाइफ में पैसा है और जितने भी ऑब्स्टिकल्स है वो दूर हो जाए, तो फ्राइडे के दिन आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है और तुलसी में चढ़ा देना है। सिर्फ एक छोटा सा उपाय है, आपने थोड़ा सा कच्चा दूध लिया और तुलसी जी में चढ़ा दिया। आप देखो कितना आपका, मतलब इतना पैसा आएगा आप सोच नहीं सकते, क्योंकि वहां पे आपके जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे वो दूर हो गए हैं। अब ऑब्स्टिकल्स दूर हो गए तो पैसे आने का रास्ता आपके पास बन ही गया है। तो ये आपकी एक रेमेडी थी। अब अगर जो फीमेल्स चाहती है कि हमारे घर में सब कुछ है, अन्न धन, कभी किसी चीज की कमी ना हो, तो अपने घर के बाहर तुलसी का पौधा जरूर लगाइए और उसमें डेली आपको जल भी चढ़ाना है। उस एरिया को क्लीन रखना है, वहां पे कोई गंदगी ना हो। लोग बाहर शूरेक रख देते हैं, उसे नहीं रखना। तुलसी के पौधे के पास कुछ नहीं रखना। वहां पे शाम के टाइम आपको दीपक भी जरूर जगाना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि ऐसे अकाल मृत्यु आती है ना जिनकी वो टल जाती है। तुलसी का पौधा आपके घर की
देख रेख करता है। अब आपको पैसा चाहिए ना, तो पैसे के लिए आपको अपने लॉकर में क्या क्या रखना चाहिए मैं आपको अब वो बताऊंगी। आपको एक हल्दी लेनी है, जो सूखी हल्दी आती है वो लेनी है, उसमें आपको रेड कलर का धागा बांधना है, लक्ष्मी मंत्र की चैंटिंग करनी है 108 बार, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, इसकी चैंटिंग करनी है। और उसको आपको लाल कपड़े में ही लपेट के अपने लॉकर में रख देना है जहां पे आप कैश रखते हो, ठीक है। अब आपने उस हल्दी की गांठ को रख दिया, आप देखना जैसे आप पैसे उठाओगे ना, आपके पास पैसे आते रहेंगे, जितने पैसे आप दोगे उतने वापस आते रहेंगे। सिर्फ एक हल्दी की गांठ का उपाय है, आपने ये कर लिया, आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। आपको अपने घर के बाहर सिनेमन पाउडर को जरूर छिड़कना चाहिए, ये पैसे लाने के योग बनाता है। पैसा तभी आएगा जब आपका नाम हो जाएगा, प्रसिद्धि हो जाएगी। तो नेम फेम के लिए भी कुछ होता है क्या? अब मैं आपको ना साहिल जी नेम फेम की रेमेडी बताती हूँ। अगर आपने ये रेमेडी कर ली ना, तो हर इंसान आपको पूछेगा कि हाँ ये बंदा बहुत है। जैसे आपका नाम है ना कि साहिल जी हैं, तो ऐसे हर इंसान पूछेगा आपको कि भाई ये बंदा कैसे इतना सुपर डुपर हिट हो गया, कल तक तो नॉर्मल था। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपने फादर के पैर छूने और उनको बोलना है कि मेरे को आशीर्वाद दो। उसके बाद आपको सूर्य को जल देना है और उसमें थोड़ी सी आपको सिंदूर डाल लेना है। और उसके बाद आपको एक राम दरबार की फोटो लेनी है, राम दरबार की फोटो निकलवा के आपको अपने पूर्व दिशा में लगवा लेनी है उसको। आपको इतना नेम फेम मिलेगा, इतना नेम फेम मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते कि मैं कल तक तो नॉर्मल था, आज मैं कहाँ चला गया हूँ। तो ये नेम फेम की रेमेडी है बहुत अच्छी। जॉब और बिजनेस की स्टेबिलिटी के लिए भी कुछ कर सकते हैं? आज मैं आपको बिजनेस और जॉब को स्टेबल करने के लिए ऐसी रेमेडी देती हूँ कि आपकी जो भी दिक्कतें आ रही है ना, वो 101% आपकी ठीक हो जाएगी, आपकी जॉब या बिजनेस स्टेबल हो जाएगा। आपको कच्चा सूत लेना है, जो व्हाइट कलर का आता है ना, वो लेना है आपको, और थोड़ा सा आपको केसर का घोल बना लेना, उसमें सूत को रंग लेना है, और फिर जहां पे भी आप बैठते हो अपने ऑफिस टेबल में उसको रख लो। और जो लोग बिजनेस करते हैं ना, जहां से भी वो बिजनेस करते हैं ना, अपने उस मेन एंट्रेंस पे उसको बांध दो, या तो दरवाजे पे बांध दो अगर आप घर से बिजनेस करते हो, या फिर आपका कोई बिजनेस है तो उसका जो मेन दरवाजा आप उसको वहां पे बांध दो। आपकी जो जॉब है ना वो स्टेबल हो जाएगी, आपका बिजनेस स्टेबल हो जाएगा। 101% ये इंस्टेंट वर्क करती है, इंस्टेंट, कि आपको लगेगा कि हाँ ये रेमेडी ने बहुत अच्छा रिजल्ट मुझे दिया है। तो इंस्टेंट मनी के लिए भी कुछ कर सकते हैं क्या? अगर आपको इंस्टेंट पैसा चाहिए ना, तो आपको सिर्फ इतना बोलना है, टुगेदर डिवाइन मैजिक 108 टाइम आप इसको चैंट कीजिए और आप देखना इतना पैसा आपके पास आएगा कि आप उसको संभाल भी नहीं पाओगे। इसके साथ मैं आपको एक रेमेडी और बताती हूँ। अगर आप चाहते हो कि आपके पास इतना पैसा आए कि आपको लगे कि कोई बोले कि कल तक ये क्या था, आज तो ये इतना रिच हो गया है, तो आपको सिर्फ अपनी जो दियाबत्ती करते हैं ना, उसमें छोटा सा मिश्री का टुकड़ा आप डालना शुरू कर दीजिए हर फ्राइडे को। जब आप उसको डालना शुरू करेंगे तो आपको शुक्र एक्टिव हो जाएगा, और वो आपको इतना पैसा देगा, इतना पैसा देगा, भगवान की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, शुक्र आपका अच्छा हो जाएगा। आपका जो पैसा है आप सोचोगे कि इसको मैं कहाँ रखूं। तो अगर मैंने मार्केट से बहुत ज्यादा पैसा उठा लिया और मैं वो चुका नहीं पा रहा, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? अगर आपके ऊपर बहुत कर्ज है तो आपको ये रेमेडी करनी है। आप 1 महीने से पहले सारा कर्ज चुका दोगे, मेरी गारंटी है। मैंने जितने भी क्लाइंट्स को दिया है 101% उसमें काम किया है। आपको 5 फूल लेने हैं लाल रंग के, और 1.5 मीटर आपको व्हाइट कलर का कपड़ा लेना है। उसमें आपको गायत्री मंत्र की चैंटिंग करते करते एक एक फूल को रखना है। 1.5 मीटर जो कपड़ा लिया उसमें आपने एक एक फूल रखा है, ठीक है। और उसके बाद आपने उसको बांध कर मन में उस इंसान का चेहरा याद करना है जिसको आपको कर्ज चुकाना है, जिसका, और उसको किसी भी पवित्र बहती नदी में प्रवाहित कर दो। आपका 101% जितना भी कर्ज है ना वो 1 महीने से पहले चुक जाएगा, ये मेरी गारंटी है। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी रेमेडी बताती हूँ कि आपको जो भी लाइफ में चाहिए ना, सिर्फ आपको एक कैंडल दिलाएगी। सिर्फ एक कैंडल को जलाने से आपको लाइफ में सब कुछ मिलेगा, बस आपकी इंटेंशन स्ट्रांग होनी चाहिए। आपको क्या करना है, सिर्फ व्हाइट कलर की कैंडल ले लो, और जो भी आपको चाहिए ना उस कैंडल पे आप कर्व कर दो, ठीक है। किसी भी चीज से कर सकते हो, नुकीली कोई चीज ले लो। माचिस की जो स्टिक होती है ना, आप उसके पीछे वाले पार्ट से उस पर लिख सकते हो। आपको सबसे पहले अपना नाम लिखना है, ठीक है, उस पर अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, और उसके बाद उस कैंडल को रख देना है। एक प्लेन पेपर लेना है और उस पर भी अपने डिजायर को लिखना है, जो भी आप चाहते हो, ठीक है, कि मुझे जो भी चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको अच्छी हेल्थ चाहिए, आपको जो भी चाहिए वो चाहिए, आपको मिलेगा, लेकिन वो आपसे रिलेटेड होना चाहिए, क्योंकि व्हाइट कैंडल का मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। अब आपने एक पिटीशन तैयार किया, उसको आपने उस कैंडल पे रेड कलर के धागे से लपेट दिया, उस पे आपने थोड़ा सा सिनेमन डालना है। और जब आप ये करोगे ना, तो आपको अपने चारों तरफ ना सॉल्ट को डाल देना है, वो प्रोटेक्शन का काम करता है। इन केस आपके ऊपर कोई भी नेगेटिव एनर्जी हुई या फिर सामने से कोई नेगेटिव एनर्जी आपको मिली, तो वो सॉल्ट उसको ठीक कर देगा, क्योंकि सॉल्ट में वो प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो नेगेटिव एनर्जीज को दूर करता है। अब आपको क्या करना है, एक आसन बिछाना है, नॉर्थ की तरफ आपको फेस करना है, और वहां पे बैठ के उस कैंडल की फ्लेम को आपको देखना है। उस फ्लेम से आपको बात करनी है, इमेजिन करना है। इमेजिनेशन तो आपको पता ही होगा, इमेजिनेशन बहुत बहुत पावरफुल होती है। आपको ऐसे इमेजिन करना है कि आपके आसपास कुछ नहीं है,
सब अंधेरा है और सिर्फ उस कैंडल की फ्लेम में आप वो देख रहे हो जो आप चाहते हो। आपको हो सकता है 5 मिनट तक कुछ और लगे, वहां से आवाजें आए, यहाँ से कुछ हो, लेकिन आप उसको कंटिन्यू कीजिए। मैं गारंटी दे रही हूँ कि जब आप थोड़ी देर उस पर कंसंट्रेशन करोगे ना, तो वो चीज आपकी पूरी होगी, आपको वो होता हुआ दिखाई देने लग जाएगा। अब जिन लोगों का होता हुआ दिखाई देगा ना, तो प्लीज वो कमेंट्स में जरूर बताएंगे, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को बताया था। अब जब वो होगा ना, आप देखो विद इन 1 मंथ के अंदर अंदर, हो सकता है 2 दिन में भी आपको रिजल्ट मिल जाए, वो ही चीज आपके साथ होगी। आप चाह रहे आपके पास पैसा है तो आपके पास पैसा आएगा। कोई बंदा आपको बहुत परेशान कर रहा है, आप चाह रहे कि वो आपको परेशान करना बंद कर दे, वो आपको परेशान करना बंद कर देगा। आपके पार्टनर से आपका झगड़ा हो रहा है तो वो आपका पार्टनर आपसे झगड़ा करना बंद कर देगा। तो ये बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। आपने इसमें कुछ नहीं किया, सिर्फ आपने इसमें अपना ध्यान दिया, और यूनिवर्स आपको देने के लिए, जैसा मैंने बताया, जैसा आप मांगोगे वैसा वो देगा। इसलिए कहते हैं कभी भी अपने मुंह से ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो वैसी हूँ। हमेशा अपने लिए अच्छा बोलो, जो आप अच्छा बोलोगे वही होगा। कहते हैं अमीर बनने के लिए ना आपको अमीरों की तरह दिखना चाहिए। जरूरी नहीं कि बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के आप अमीर बनते हो। आप अपने आप को अच्छे से बना के रखो, सामने वाले से बात करने का तरीका आपका ऐसा होना चाहिए अमीरों वाला। तो क्या होता है, यूनिवर्स सब ना देख रहा होता है, तो एक ना एक दिन आप अमीर भी जरूर बनते हो। ये रेमेडी जरूर करो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैनिफेस्टेशन बहुत पावरफुल होती है। ठीक है, मेरे हस्बैंड का मैं आपको बताती हूँ। मेरे हस्बैंड जब जॉब करते थे तो वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे और परमानेंट जॉब उनकी नहीं थी। मेरी जब शादी हुई थी तो उन्हें लगता था कि पता नहीं कब होगी, लेकिन उन्होंने क्या बोलना शुरू कर दिया, एक्चुअली क्या है, उन्होंने ना जॉब छोड़ दी थी क्योंकि वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे थे। तो कुछ टाइम के बाद लोग पूछने लग जाते, तो क्या होता है, हमें लगता है ना कि नहीं, हम ऐसा बोलेंगे तो सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा। तो वो हर किसी को बोलते थे मैं तो परमानेंट हूँ, मैं तो परमानेंट हूँ। अब वो कहीं ना कहीं ना उसको मैनिफेस्ट कर रहे थे, यूनिवर्स उसको कैच कर रहा था। और क्या हुआ कि जब 10 बंदों की टीम आई जो लोग बहुत टाइम से काम कर रहे थे, उनमें से सिर्फ एक का सिलेक्शन हुआ, और वो थे मेरे हस्बैंड, जो कि परमानेंट हो गए, क्योंकि वो मैनिफेस्ट करते थे डेली। उन्होंने जो पैकेज मांगा, जितने का मांगा, वो सब उनको मिला। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, और आप सबको भी मैं यही बोलूंगी कि मैनिफेस्ट कीजिए, अपने बारे में कभी गलत मत बोलिए। सरस्वती आपके मुंह पे पूरे दिन में एक बार तो जरूर बैठती है। आज मैं आपको लाइफ में कुछ भी चाहिए ना, कुछ भी, मतलब आप चाहे जॉब मांग रहे हो, पैसा मांग रहे हो, कुछ भी चाहिए वो आपको मिलेगा। कोई गर्लफ्रेंड मांग रहा है तो गर्लफ्रेंड भी मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, आपको अलार्म लगा लेना 3 बजे का, 3 से 4 के बीच का अलार्म लगा लीजिए, 4 पूरा नहीं बजना चाहिए। तो आपको अलार्म लगाना है और आपको सुबह मॉर्निंग में उठ जाना है, और वही चीज आपको 11 दिन तक लगातार मांगनी है। अगर आप अपने घर की, अगर आपके घर में बालकनी है, छत है, तो वहां पे जाके आप खुले आसमान में मांगिए। आप देखो 12वें दिन आपकी वो विश पूरी हो जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स उसको एक्सेप्ट करता है। और कहते हैं कि 3 से 4 बजे के बीच में ना हमारी जो जिह्वा होती है ना, उस पर सरस्वती का वास होता है, तो वो हमारी विश पूरी हो जाती है। तो इसको जरूर कीजिए, ये बहुत अच्छी चीज है, मैंने भी की हुई है अपनी लाइफ में। तो कई बार ना बिजनेसेस में भी ऐसा देखते हैं कि ना काम हो ही नहीं रहा होता है, अच्छा खासा काम चल रहा होता है, अचानक कुछ होता है और सब कुछ रुक जाता है। तो उसके लिए भी कुछ होता है क्या? बिल्कुल होता है, रेमेडी हर चीज की है। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी, किसी ने आपका काम अगर रोक दिया ना, तो वो आपका नेक्स्ट डे ही चलना शुरू हो जाएगा। मेरी गारंटी है इस चीज की। आपको क्या करना है, वो 2 नारियल लेने हैं, ठीक है, 2 नारियल लेने, 5 फूल वाली आपको लौंग लेनी है, और जहाँ पे भी आप काम करते हो, चाहे वो घर से बाहर है या घर में, वहां की थोड़ी सी आपको मिट्टी ले लेनी है। अब आपको क्या करना है, अपने ऊपर से या फिर उस जगह से आप उसको 7 बार घुमाइए, और उसको एक कपड़े में रख के, व्हाइट कलर का कपड़ा ले लीजिए, किसी सुनसान जगह पे रख के आ जाइए। आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना, और वापस घर आ जाइए, आके मुंह हाथ धो लीजिए। आपका वो जो काम किसी ने बांधा था ना, वो नेक्स्ट डे से चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो मान के चलते हैं किसी की कुंडली है और कुंडली अच्छे दिखा रही है कि अच्छा काम करेगा, सब कुछ करेगा, रेमेडीज भी कर रहा हो लाइफ के अंदर, तो क्या वो करोड़पति बन जाएगा? क्या उसकी जिंदगी बहुत मस्त होगी? देखिए साहिल जी, मेरे पास ना ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आए थे, और मैंने ये पहले भी बताया था कि लोगों को ना ये भ्रम रहता है कि अगर हमारी कुंडली में, आप जो बात करें ना, सही राजयोग बोलते हैं। मेरे पास एक बार एक क्लाइंट आया और कहता कि शीतल जी, मैंने ना बहुतों को अपनी कुंडली दिखाई है, और मेरी कुंडली में तो राजयोग है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, पैसा जरूर आएगा। मुझे मतलब सोच के हैरानी हुई कि ऐसा थोड़ी ना होता है। जो कुंडली है ना, हमारे जो हमने करा है ना पिछले जन्म में, जो भी हमने पाप पुण्य जो के, उसके अकॉर्डिंग ये 12 घर तैयार हो गया है, वो हमें इस जन्म में भोगने हैं। आप जो कर्म इस जन्म में कर रहे हो, वो आप अपने आगे के लिए और अपनी इस जन्म के लिए कर रहे हो। अगर अच्छे कर्म करोगे तो आपके सब कुछ काम अच्छे हो जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल मतलब नहीं है। इसे हम राजयोग बोलते हैं। अब राजयोग मैं आपको समझाती हूँ क्या होता है। देखो, आपकी कुंडली में राजयोग 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मतलब 1 से ज्यादा हो सकता है, और हो सकता है हो भी ना। राजयोग होता क्या है, थोड़ा सा समझाओ। साहिल जी देखो, लोगों को लगता है राजयोग का मतलब मैं राजाओं वाली जिंदगी जीऊंगा
और मेरे पास बैठे बैठाए पैसा आएगा। राजयोग का मतलब ये नहीं होता। देखो, राजा की जैसी जिंदगी जीना भी आपको लगता है कि आसान है? राजा को कितने सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, ठीक है, डिसीजन लेने पड़ते हैं। वो दिखते हैं कि वो राजा हैं, लेकिन उन्हें बहुत ज्यादा स्ट्रगल भरी लाइफ देखी होती है, ठीक है। अचानक से कोई लड़ाई लड़नी है तो जंग में सबसे पहले राजा को खड़ा कर दिया, तो ऐसा नहीं होता। राजयोग का मतलब आज मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है। आप क्या चाहते हो? आपकी एक अच्छी हेल्थ है, अगर आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपकी हेल्थ अच्छी है तो वो क्या किसी राजयोग से कम है? हर इंसान चाहता है आपकी हेल्थ अच्छी हो। कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख धनमाया। तो अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो वो भी एक तरह का राजयोग है। अगर आपके पास आपके माँ बाप है, आपका पूरा भरा पूरा परिवार है, तो वो भी राजयोग में आता है। आपके पास भगवान ने रहने को छत दी है, खाने को खाना दिया है और बच्चे दिए, वो भी राजयोग है। बट फिर भी मैं आपको कुंडली के हिसाब से राजयोग बताती हूँ। जब हमारी कुंडली में विष्णु लक्ष्मी योग बनता है तो उसे हम राजयोग कहते हैं। अब राजयोग कैसे हो सकता है? सपोज आपकी कुंडली में राजयोग है, अब आप बैठे हो कि कब राजयोग आएगा, मुझे कुछ करना नहीं है, पैसे आ जाएंगे मेरे पास। अब क्या पता जब आप 10 साल के थे वो राजयोग आके चला गया हो सकता है। तो इसलिए कहते हैं भगवान से प्रे करो कि कुंडली अच्छी ना दो, लेकिन हमें दशाएं बहुत अच्छी दे दो, क्योंकि जिस दशा के अंदर वो आएगा ना, उस दशा के अंदर आप उसको भोगोगे। अब 10 साल की उम्र में आपकी कोई एज नहीं होती, जब आप कोई डिसीजन लो, आप कोई काम करो, अपने पेरेंट्स के अंडर में होते हो, तो वो राजयोग आपका एक तरह से गया। तो मुझे पता कैसे लगेगा कब वो राज योग एक्टिवेट हो रहा है, मतलब कौन सी दशा में वो एक्टिवेट होगा? देखो साहिल जी, इसलिए कहते हैं कि आपको कुंडली दिखानी जरूरी होती है। सपोज आपने मुझे अपनी डिटेल्स दी, मैंने आपकी कुंडली ओपन की और उसमें आपकी दशाएं चेक की। हमारी 3 दशा होती है, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा। हमने चेक किया कि आपकी कुंडली ना जुपिटर की दशा में वो राजयोग था, लेकिन वो राजयोग तो 3 महीने पहले जा चुका है, 4 महीने पहले जा चुका है। तो आपने यहाँ पे अपना लॉस कर दिया। वो इंसान क्या करेगा, सर पकड़ के बैठ जाएगा, काश मैं 3 महीने पहले से दिखा लेता तो वो राजयोग मुझे मिल जाता। तो वो दशाएं डिसाइड करती हैं कि कब आपकी दशा आ रही है, कब राजयोग बन रहा है और आपको वो सुख मिल रहा है। अब राजयोग से मैं बात करती हूँ, अगर आपके 4th हाउस में सपोज राजयोग बन गया है, तो उसमें आपने देखा 4th हाउस किसका होता है? मदर का होता है और प्रॉपर्टी का होता है। उस दशा में तो आपको प्रॉपर्टी मिलनी थी, लेकिन वो दशा तो जा चुकी है। आपने कुछ इन्वेस्ट भी नहीं किया, ना आपने कुछ हाथ पैर मारे। देखो, हाथ पैर मारना तो बहुत जरूरी है। आप कोई भी काम करोगे तभी तो रिजल्ट मिलेगा आपको, घर बैठे बैठे तो नहीं मिल जाएगा ना। तो ये होता है कि आपको कैसे पता चलेगा कि राजयोग आपका कब है। अब सपोज आपकी कुंडली में राजयोग आ रहा था कि आपके कहीं पे कुछ गलत हो गया, एक्सीडेंट हो गया और वो 105 साल की उम्र आ रही है, तो आप तो करोगे थैंक गॉड मैं बच गया। तो ये होता है दशाएं कि वो तो चलेगी, इतने तो इंसान कहाँ ही रहता है। तो ये डिपेंड करता है। मैं आपको साहिल जी बताती हूँ कैसे राजयोग एक्टिव होता है। सपोज आपकी कुंडली में जो 1st हाउस होता है, 4th होता है, 7th और 10th होता है, ये हमारे विष्णु हाउस माने जाते हैं। और जो कुंडली का दूसरा घर होता है, 5वां घर होता है, 9वां घर होता है, ये हमारे लक्ष्मी माने जाते हैं। अब किसी इन घरों में कहीं पे भी अगर इनके जो लॉर्ड होते हैं वो बैठ गए, कहीं पे भी बैठ गए सपोज, तो वहां पे आपका राजयोग एक्टिव होगा। सपोज आपके 5th हाउस में बैठे हैं दोनों, इनके जो लॉर्ड है, इस हाउस के लॉर्ड होना जरूरी है, क्योंकि विष्णु लक्ष्मी योग यही बनाएंगे। अगर वो आपके 5th हाउस में बैठ गए तो ऐसा जो इंसान होगा ना, हम उसको बिल्कुल साफ देखते ही कुंडली बोल सकते हैं कि जब आपका फर्स्ट बेबी होगा ना, तो आपके पास आपका राजयोग एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि वो 5वां घर आपके बच्चों का भी होता है। तो जब आपका पहला बेटा या बेटी जो भी होगा, तो आपका भाग्य चमक जाएगा, आप पैसे वाले हो जाओगे, आपको ये काम करना चाहिए। ये राजयोग एक्टिव हो गया कि आपका वो बच्चा आपके लिए भाग्य लेके आया, आपके लिए पैसा लेके आया। 7th हाउस में अगर सपोज आ गए तो आप भाई शादी कर लो। शादी के बाद आप देखो कैसे आप अमीर बन जाते हो, कैसे आपके या फिर अपने पार्टनर को आप अपने किसी काम में इन्वॉल्व करके देखो, आपका बिजनेस कैसे ग्रो करता है। तो ये राजयोग है। राजयोग को एक्टिव करने का तरीका बताना पड़ता है। अब वो राजयोग एक्टिव होता है कि आपको, अब सपोज आपने कोई काम कर, अब 7th हाउस है, 7th हाउस में आपके राजयोग बन रहा है, लेकिन आप तो जॉब कर रहे हो, बिजनेस का हाउस है वो, जॉब कैसे करोगे? जब अगर आपने जॉब छोड़ के बिजनेस स्टार्ट कर दिया और अपने पार्टनर के साथ आपने वो बिजनेस शुरू कर दिया ना, तो आप देखो आपका बिजनेस कितना ग्रो करता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग कहते हैं मैं इतने सालों से जॉब कर रहा हूँ, लेकिन कोई मतलब वहीं के वहीं है, बस इतना है कि दाल रोटी चल रही है। लेकिन आपने ऐसे लोगों को भी देखा होगा कि जॉब छोड़ दी उन्होंने और कोई बिजनेस पकड़ लिया और आज वो पता नहीं कहाँ से कहाँ है। तो ये राजयोग होता है। अब जिन लोगों को लगता है कि हाय मेरी कुंडली में राजयोग नहीं है, मैं तो रह गया, उनके लिए आज मैं घर पे ही राजयोग बनाने वाली बात बता देती हूँ। आपको जो भी चाहिए वो आपको मिलेगा। आपको क्या करना है, अपनी वीनस को एक्टिवेट करना है। अब आप क्या करेंगे, आपने एक स्टोरी सुनी होगी ना कि बहुत जगह लोग क्या करते हैं कि
पैर दबाओ 5 मिनट अपने पति के, तो आपका भाग्य चमक जाएगा। उसके पीछे एक स्टोरी है, मैं आपको बताती हूँ कि एक बार ना ब्रह्मा जी जब स्त्री को बना रहे थे ना, तो वहाँ पे नारद जी आए। नारद जी तो घूमते रहते इधर-उधर, तो उन्होंने पूछा कि आप ये क्या बना रहे हो? इतनी सॉफ्ट सी चीज़ बना रहे हो आप, ये कैसे मृत्यु लोक में रहेगी? आप मृत्यु लोक में भेजोगे इसे? तो ना ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया कि जितनी ये बाहर से सॉफ्ट दिख रही है ना, अंदर से ये उतनी ही पावरफुल है, उतनी ही स्ट्रांग है, और इन्हें मैंने कई वरदान दिए हैं। ये दुनिया को जो चलाएगी ना, वो औरत ही है। आपने देखा होगा आपका वंश कौन बढ़ाती है? एक औरत। एक बच्चे को जन्म देने की ताकत भगवान ने औरत में दी है। एक अपने घर को, माँ बाप को छोड़ने की ताकत औरत में दी है, कभी लड़के नहीं छोड़ सकते। तो ये चीज ताकत उन्होंने दी। अब कह रहे मैंने इनके हाथों में ना ऐसी पावर दे दी, अगर अपने हाथों से अपने पति के लिए इसने कुछ भी कर दिया ना, तो जाने अनजाने में जो भी पाप इसके पति से हुए ना, वो सारे दूर हो जाएंगे। इतनी पावर ये रखती है। अब कहते हैं कि 5 मिनट सही चाहे आप अपने पति के पैर दबाओ, लेकिन इससे लक्ष्मी जी आती है। अब क्यों? देखो, आपने हमेशा देखा होगा कि विष्णु जी के पैर लक्ष्मी जी दबाती हैं, ठीक है, वो धन की देवी हैं। अब कहते हैं क्यों? जो हमारे पैर से नीचे तक का हिस्सा होता है ना, वो शनि का होता है, और जो हमारे हाथ होते हैं ना, ये जो हमारे शुक्र पर्वत है, ये हथेली है, ये लक्ष्मी होती है, वीनस माउंट होता है ये। जब शनि के साथ वीनस जाता है तो लक्ष्मी योग बन जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपने पति के चाहे आप 5 मिनट पैर दबाइए, लेकिन जरूर दबाइए, इससे लक्ष्मी खुश होती है और आपके घर में आती है। तो इसलिए कहते हैं कि आपको अपने पति के पैर जरूर दबाने चाहिए। अब अगर आपकी पत्नी आपके पैर 5 मिनट भी दबा रही है ना, तो इससे अगर जाने अनजाने में पति से कोई भी, आपने पता है इतने जीव जंतु हमारे पैर के नीचे मर जाते हैं, बहुत सारी चीजें, वो हमें पाप ही लगता है, वो सारे पाप कर जाते हैं। तो वो सारे पाप कहते हैं कि इतनी ताकत रखती है औरत कि वो सारे पाप काट देती है। अब आज मैं आपको, एक तो मैंने ये तरीका बता दिया कि आपको 5 मिनट अपने हस्बैंड के पैर दबाने हैं, तो आज मैं आपको बता दूं कि पैसा, आपके कुंडली को आप देख के बता सकते हो कि आपके पास पैसा कहाँ से आएगा। सपोज फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठ गया, तो वो जहाँ पे लॉर्ड बैठता है, अब एक मकान मालिक अगर अपने घर में रहता है तो उसको अच्छे से बचा के रखता है ना, वेल मेंटेन करके रखता है अच्छे से। तो अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फर्स्ट हाउस में बैठ गया ना, तो ऐसे इंसान के पास पैसा खुद से आएगा। वो जितनी मेहनत करेगा, जितना अपने ऊपर लगाएगा ना, उतना पैसा आएगा उसके पास। अब सेकंड हाउस में बैठ गया अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, क्योंकि जो हमारा चार्ट होता है ना, उसमें लग्न को देखते हैं। लग्न होता है मतलब पहला घर, फर्स्ट हाउस, उसी से हम सारे हाउस को अब देखेंगे कि पैसा कहाँ से है। मतलब फर्स्ट हाउस पे जो राशि बैठी है, उस राशि का जो भी लॉर्ड है, वो जिस भी हाउस में बैठेगा, तो हम अगर वो काम करेंगे तो हम करोड़पति बन जाएंगे। यस, आपको बस वही करना है, बहुत इजी है। अब जैसे मैंने आपको फर्स्ट का बताया, सेकंड हाउस किसका होता है? वाणी का भी होता है, और हमारे खाने का भी होता है, और हमारे परिवार का भी होता है। तो ऐसे लोग अगर कोई भी काम कर रहे हो, उसमें अपने परिवार को इन्वॉल्व करते हैं, अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करते हैं, उनसे सलाह लेते हैं, ठीक है, अपनी भाषा को अच्छा रखते हैं, किसी से बात करते हो बहुत सॉफ्टली अगर बात कर रहे हैं, तो उनके बात करने के तरीके से उनके पास पैसा आएगा। अब आप बोलोगे क्या मैं किसी से प्यार से बात करूंगा पैसा आएगा? ऐसा नहीं होता। कई बार आप काम करने जा रहे हो, किसी से आप अच्छे से बात नहीं कर रहे, काम नहीं बनेगा ना। आप उससे प्यार से बात कीजिए, आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। और कई बार होता है कि आप किसी से कुछ नहीं पूछ रहे हो, अपने घर में और काम करने चले गए हो, लेकिन अगर वहीं पर अपनी वाइफ से, अपनी मदर से, अपने घर में किसी से भी थोड़ा डिस्कस किया, हो सकता है कि वो आपको कुछ इतना अच्छा एडवाइस दे दे कि आपका वो काम बहुत अच्छा बन जाए। तो ऐसे लोगों को मैं बोलती हूँ कि अपने परिवार से जरूर सलाह मशवरा करें किसी भी काम को करने से लिए, मतलब पैसे से रिलेटेड काम करने के लिए आपको अपनी फैमिली से जरूर बातचीत करनी चाहिए, तो पैसा आपके पास आएगा। थर्ड हाउस किसका होता है? बड़े आपके भाई का भी होता है, तो और शॉर्ट ट्रेवल्स का भी होता है। ये जो हाउस होता है ना, अच्छा मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छा होता है ये हाउस। ऐसे लोग अगर मार्केटिंग वगैरह करते हैं ना, तो पैसा बहुत अच्छा आता है। या ऑनलाइन बिजनेस अगर आपने किया तो पैसा बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। अपने भाई को बहुत रिस्पेक्ट कीजिए, उनसे बातचीत कीजिए और आपके पास पैसा आएगा। फोर्थ हाउस मदर का होता है। अगर ऐसे व्यक्ति अपनी मदर के नाम पे प्रॉपर्टी लें, अगर प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो उन्हें मदर के नाम पे लेनी चाहिए। क्यों? फोर्थ हाउस मदर का होता है और प्रॉपर्टी का भी होता है। और अगर उस फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फोर्थ में बैठ गया तो पैसा चाहिए ना आपको, तो पहले अपने जो भी आप काम कर रहे हो, चाहे आपका खुद का कोई बिजनेस है या फिर आप प्रॉपर्टी ले रहे हो या फिर किसी का कहते हैं हॉस्पिटल है, कुछ भी है, अपनी मदर के नाम पे लेके देखो, इतना ग्रो करेगा ना, इतना ग्रो करेगा, आपके पास पैसा आएगा। अपनी माँ के पैर जरूर छुइए डेली, और महीने में कम से कम उन्हें एक गिफ्ट तो जरूर दीजिए, चाहे छोटा मोटा दीजिए, तो इससे आपके पास पैसा आएगा। अब फिफ्थ हाउस पे बात करते हैं। फिफ्थ हाउस किसका होता है? बच्चों का होता है ना। अपने बच्चों को अच्छे से आप कुछ कीजिए, अपने बच्चों के लिए कीजिए। आपने अपने बच्चों के लिए कोई टॉय लाके दे दिया, या आपने स्पोर्ट्स का बिजनेस अगर ऐसे लोग करते हैं ना, तो पैसा आता है। कहते हैं ना कि आपको क्या काम करना चाहिए, तो हम यहाँ पे देखते हैं, अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड फिफ्थ में बैठ गया ना, तो स्पोर्ट्स का बिजनेस करना चाहिए उन्हें। जैसे कि कोई भी काम कर सकते हो, अगर आप स्पोर्ट्स में जाओगे तो भी अच्छा है, लेकिन कुछ लोग नहीं जा सकते तो वो बिजनेस करे इस चीज का। कोई भी इस चीज से रिलेटेड आप काम करो, आपका बहुत अच्छा काम चलेगा और पैसा आपका वहां से आएगा।
अब 6th हाउस पे आ जाते हैं। अब हमें चाहिए पैसा 6th हाउस से कैसे आएगा। अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में बैठ जाए, वो थोड़ा अच्छा नहीं मानते हम 6th हाउस को, लेकिन अगर आप इसकी चीजें फुलफिल कर दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे लोगों को है ना मेडिकल से रिलेटेड काम करना चाहिए, या तो आपको दवाइयों से रिलेटेड काम करना चाहिए, आपके पास पैसा आएगा। या फिर आप कहीं मंदिर में गए हो या कहीं पे इससे रिलेटेड काम करो, अपने दान पुण्य जरूर करना चाहिए ऐसे लोगों को, क्योंकि इससे आपका 6th हाउस अच्छा हो जाता है। और मेडिकल से रिलेटेड जो मैंने बताया, जैसे कि केमिस्ट की शॉप होती है, आप नर्सिंग का कोई काम कर सकते हो, ठीक है, डॉक्टर लाइन में भी आप जा सकते हो। तो ऐसे लोगों को हेल्थ प्रॉब्लम होने से वो बच जाएंगे। अगर उन्होंने ये काम नहीं किया ना, तो आप देखना ऐसे लोगों को ना सारा पैसा ना कहते हैं ना आए दिन बीमार रहता है, सारा उसमें चला जाएगा। या तो आप उस हाउस की चीजों को करो, नहीं तो फिर वो आपसे पैसा तो लेना जानते ही है ना, तो वो इस तरीके से लेंगे। आप देखेंगे कि ऐसे लोग ना बीमार बहुत होते हैं और सारा पैसा उनका दवाइयों में चला जाएगा। 7th हाउस में अगर आपके बैठ गया है, तो ऐसे लोगों को जब भी कोई काम करे ना, अपनी वाइफ से जरूर डिस्कस करें। और अगर बिजनेस कर रहे हैं तो अपनी वाइफ के साथ मिलके करें। सब एक दूसरे से लिंक है। आपने देखा होगा कि 7th हाउस बिजनेस का होता है, वाइफ का होता है। हमें पैसा चाहिए तो हमें उस हाउस की पूर्ति तो करनी पड़ेगी। तो आपको ये करना चाहिए, महीने में एक बार अपनी वाइफ को कुछ भी अच्छा गिफ्ट दीजिए, लेकिन जरूर दीजिए। आप देखो जितने का आप गिफ्ट दोगे ना, उससे 100 गुना आपको मिल जाएगा। तो ये होता है। 8th हाउस, अगर आपने 8th हाउस को कहते हैं कि अगर कोई भी ये जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं ना, उन इस हाउस को वो ठीक कर लेते हैं। आप 90% लोग अगर एस्ट्रोलॉजी करें तो उन्होंने अपना 8th हाउस ठीक कर लिया, बैलेंस कर लिया उन्होंने। तो कहते हैं या तो आप अपना कुछ रिसर्च से रिलेटेड काम करो, इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं ऐसे लोग जिनके 8th हाउस में है, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। दान जितना हो सकता है उतना कीजिए, जितना हो सकता है। किसी से दान लीजिए मत। कोई आपको दे जाता है ना उपहार, कोशिश कीजिए आप उनसे गिफ्ट ना ले। आप जितना हो सकता है देने का रखे, लेना किसी से नहीं है आपको। अब 9th हाउस पे आते हैं। 9th हाउस भाग्य का होता है। भाग्य आपका साथ देगा, बहुत अच्छा होता है। जिनके फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अगर 9th में बैठ जाए ना, तो ऐसे व्यक्ति का ना भाग्य उसका साथ हमेशा देगा। आप देखोगे कि वो कहीं जा रहा है, घर से बाहर निकला है, किसी भी इंटरव्यू के लिए गया है, भाग्य ने साथ दिया, इंटरव्यू क्रैक हो गया, तो वो कोई भी काम करे उसका भाग्य साथ देगा। ये सबसे अच्छा माना जाता है अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड 9th में बैठ जाए, बहुत अच्छा माना जाता है। इन्हें अपने फादर को बहुत रिस्पेक्ट करना चाहिए। जब भी काम पे जाएं, किसी भी अच्छे काम की शुरुआत करें, अपने पापा से सलाह मशवरा करें और अपने पापा के पैर छू के जरूर जाएं। और उन्हें भी छोटा मोटा चाहे कोई मिठाई खिलाएं या कोई गिफ्ट दें जिनसे उन्हें खुशी मिले। आपको क्या करना है, खुशी, ब्लेसिंग्स लेनी है जितना हो सके। ये लोग जब पितृपक्ष आता है ना, तो पितृपक्ष में इन्हें ज्यादा से ज्यादा दान करना चाहिए, अपने पितरों को याद करना चाहिए, उनका तर्पण करना चाहिए। इनकी इतनी तरक्की होगी कि ये सोचेंगे कि कहाँ से आ रहा है इतना पैसा, क्योंकि भाग्य जिसका साथ दे देता है ना, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। अब बात करते हैं 10th हाउस पे। 10th हाउस, हमारा जो 10th हाउस होता है ना, वो शनि का होता है। शनि क्या कहता है? शनि कहता है कि मेहनत करो। मैं मेहनत को जानता हूँ, मैं भाग्य की बात करता ही नहीं हूँ। तो जितनी आप मेहनत करोगे ना, उतना आपके पास पैसा आएगा। अच्छा, जिनके 10th हाउस में सैटर्न बैठा होता है ना, आप देखना ऐसे लोगों को ना मेहनत करना बड़ा अच्छा भी लगता है और उनके पास पैसा आता है। उन्हें ये नहीं पता चलता कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं कि मैं तो थक गया हूँ इतनी मेहनत कर करके। लेकिन जो शनि है ना, वो वेल्थ देते हैं, पैसा देते हैं वो बहुत ज्यादा। आपको करोड़पति अगर कोई बना सकता है ना, तो शनि बना सकता है। लेकिन वहां पे आपको अगर मेहनत करने के लिए कोई बोल देगा और पीछे हट जाओगे तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ये होता है। अगर किसी का, मैंने आपको लास्ट उसमें बताया था कि वेल्थ लक 0 हो जाए तो क्या होगा, वेल्थ लक को 0 नहीं करना। लेकिन यहाँ पे अगर आप मेहनत करोगे ना, तो आपका वो वेल्थ लक दोबारा आना शुरू हो जाएगा। बस चीट नहीं करना अपनी वाइफ को। अगर फर्स्ट हाउस का लॉर्ड आपके 11th हाउस में आके बैठ जाए, तो ऐसे लोगों को क्या विदेश जाना चाहिए थोड़ा, मतलब ट्रैवलिंग के लिए। मैं ये नहीं कह रही शिफ्ट होना, आपको ट्रैवलिंग के लिए घूमते फिरते रहना चाहिए। और क्या कहते हैं, ऐसे लोगों को ना अपनी यारी दोस्ती अच्छी उसमें रखनी चाहिए, फ्रेंड सर्कल में। अगर आप गलत फ्रेंड सर्कल रखोगे ना, तो आपके खराब हो जाएंगे सारे काम। कहते हैं ना कि आपका फ्रेंड सर्कल बहुत जरूरी होता है अच्छा होना। तो ऐसे लोगों को बोला जाता है कि अगर जितनी आपने अच्छी फ्रेंडशिप रखी, जितने आपने अच्छा सर्कल ज्वाइन किया, उतना आपको बेनिफिट होगा, आपको पैसा वहां से आएगा। और आपके रिश्तेदारों से आप बना के रखो। अगर आपने अपने रिश्तेदारों को, कुछ लोग होते हैं रिश्तेदार आए मुंह बना के बैठ गए, तो ऐसे में उनका सब कुछ 0। आपको अपने रिश्तेदारों को अच्छे से देखना है, उनकी आवभगत करनी है, तो आपके पास पैसा आएगा। अब बात करते हैं 12th हाउस पे। अब ये फॉरेन का हाउस होता है। अगर इन्हें पैसा चाहिए ना, तो फॉरेन में जाके शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। अब ऐसे फॉरेन में शिफ्ट भी नहीं हो सकते, तो आपको क्या करना है, सेम वही कि आपको ना फॉरेन से रिलेटेड काम करना है। जो फॉरेन कंट्री से रिलेटेड काम होता है वो करो। जैसे आप ऑनलाइन बिजनेस करो तो क्लाइंट्स आप फॉरेन के ले लो, तो ये आपका होता है। अच्छा, ये इसमें भी आपको बोला जाता है कि थोड़ा दान पुण्य जरूर करो।
तो दान पुण्य करना, जैसे कि आपने किसी गरीब को खिला दिया, आप क्या करना है, आपको इसकी बहुत अच्छी रेमेडी मैं आपको बताती हूँ कि आपको सैटरडे के दिन सरसों के तेल में पराठे घर से बना के लेके जाने हैं और अपने हाथों से किसी गरीब को खिला दो। आप आपके लक्ष्मी योग बन जाएगा। अगर आपने सैटरडे के दिन तेल से पराठा बनाया और जाके अपने हाथों से किसी बच्ची को, किसी बुजुर्ग को खिला दिया ना, तो आपके पास पैसा आ जाएगा, वहां पे आपका लक्ष्मी योग एक्टिव हो जाएगा। तो ये हमने 12 हाउस में आपको बताया कि कैसे आपके पास पैसा आ सकता है, आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले थैंक यू, बहुत मजा आया, बहुत सारी रेमेडीज थी ऑडियंस के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको भी मजा आया होगा आज के एपिसोड के अंदर। थैंक यू। थैंक यू। तो इसी के साथ में आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, गुड हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।